तो केम छो तमे आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। Get ready. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की 10 मूवीज और 2 काफी कमाल की वेब सीरीज के बारे में जिन्हें आप यूट्यूब पर हिंदी में देख पाओगे। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। Can't. It only ends when all the players are dead. लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2017 में रिलीज एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म आई रिमेम्बर यू से। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ऐसी औरत को जो कि अपने ही घर में सुसाइड कर लेती है। पर अब जब से उस औरत ने सुसाइड किया है तब से जिस गाँव में वो रहती थी उस गाँव में लोगों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही होती है। पर अब उस मैरिड कपल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस घर में वो लोग रहने के लिए जा रहे हैं वो कोई मामूली घर नहीं है, क्योंकि वो एक श्रापित घर है। तो अब इस आगे कहानी में उस मैरिड कपल के साथ उस घर में क्या कुछ होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2018 में रिलीज एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म ट्रूथ और डेयर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो दोस्तों के एक ग्रुप के जो कि एक दिन एक गेम में हिस्सा लेते हैं। पर अब उन सभी दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस गेम में उन लोगों ने हिस्सा लिया है वो कोई मामूली गेम नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने उस गेम को नहीं खेला या फिर अगर आप हारे तब आप तुरंत ही रहस्यमय तरीके से मारे जाओगे। पर अब उन सभी दोस्तों के लिए उस गेम को खेलना और जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक लेवल के बाद वो गेम और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती है। तो अब इस आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या कोई जिंदा बच भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आप लोगों को डरावनी या फिर सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2021 में रिलीज एक साइंस फिक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म केओस वॉकिंग। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ऐसी काल्पनिक दुनिया को जिस दुनिया में एक भी औरत जिंदा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मर्द ही मर्द है। और उस दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो एक दूसरे की मन की आवाज को सुन सकते हैं। यहाँ तक कि वो उस एबिलिटी की मदद से ये तक देख सकते हैं कि सामने वाला इंसान अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। और तब कहानी फोकस करती है एक लड़की पर जो कि अंतरिक्ष में सफर कर रही होती है और कहीं पर जा रही होती है। पर तभी अचानक से उसकी स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से वो एक ऐसे ग्रह पर क्रैश हो जाती है जिस ग्रह पर एक भी औरत जिंदा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मर्द ही मर्द है। तो अब इससे आगे कहानी में उस लड़की के साथ उस ग्रह पर क्या कुछ होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2008 में रिलीज एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म बॉडी ऑफ लाइज, जहाँ पर आप कहानी देखते हो रॉजर की, जो कि एक अंडरकवर सीक्रेट एजेंट होता है और एक दिन उसे एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। पर जब वो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अपने बड़े अधिकारियों से मदद मांगता है तब उसे वहाँ पर से कोई भी मदद नहीं मिलती है। लेकिन अब इसके बावजूद भी रॉजर खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ता है ताकि वो उस टेररिस्ट को पकड़ सके। पर अब रॉजर के लिए अकेले रहकर उस टेररिस्ट को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या रॉजर अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल या फिर जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2011 में रिलीज एक मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर फिल्म द गर्ल विथ द ड्रैगन टैटू। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिकाएल को, जो कि एक जर्नलिस्ट होता है और एक दिन वो एक ऐसी लड़की को हायर करता है जो कि एक कंप्यूटर हैकर होती है, ताकि ये दोनों मिलकर एक ऐसी औरत को ढूंढ सके जो कि पिछले 40 सालों से लापता होती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि मिकाएल क्यों उस औरत को ढूंढना चाहता है और क्या वो दोनों मिलकर उस औरत को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2019 में रिलीज एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म टिल गेट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक फैमिली की जो कि एक जगह पर घूमने के लिए जा रही होती है। पर अब उस फैमिली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उनका ये वेकेशन उनकी जिंदगी का एक बहुत ही भयानक पल बन जाएगा, जिसे वो लोग चाहकर भी नहीं भुला पाएंगे। क्योंकि जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तभी एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी बहस हो जाती है एक अनजान व्यक्ति के साथ। पर अब उस फैमिली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो लोग
लोग बहस कर रहे हैं वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो एक साइकोपैथ है जो कि अभी तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन बाद में वो आपकी जान के पीछे पड़ जाएगा। तो अब इस आगे कहानी में उस फैमिली के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2018 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म क्रिस्टोफर रॉबिन। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो क्रिस्टोफर की जब वो छोटा होता है तब उसके पास कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो कि इंसानों की तरह ही बोल सकते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब क्रिस्टोफर को अपनी पढ़ाई की वजह से बचपन में ही उन खिलौनों से अलग होना पड़ता है। पर अब क्रिस्टोफर ने जाते जाते उन खिलौनों से ये वादा किया था कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। पर अब इस बात को 22 साल बीत जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्रिस्टोफर उन खिलौनों से मिलने के लिए नहीं आता है। और तब कहानी फोकस करती है पू पर, जो कि उन्हीं खिलौनों में से एक होता है। और एक दिन वो जाने अनजाने में एक रास्ते के जरिए क्रिस्टोफर के पास पहुंच जाता है। और फिर इस आगे कहानी में क्रिस्टोफर के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2022 में रिलीज एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द मैन फ्रॉम टोरंटो। अब मैं जानता हूँ कि मैंने इस फिल्म के बारे में पहले भी 2-3 बार बताया है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहता है तो वो अभी से देख सकता है। अब ये काफी कमाल की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखोगे टेडी की, जो कि एक भी काम सही से नहीं कर पाता है। अब इसी दौरान एक दिन टेडी अपनी बीवी के साथ एक जगह पर घूमने के लिए गया होता है, लेकिन यहाँ पर भी टेडी एक छोटी सी गलती कर देता है, क्योंकि उसे जाना कहीं और होता है और वो पहुँच कहीं और जाता है। और उसकी इसी गलती की वजह से कुछ लोग टेडी को एक बहुत ही खतरनाक एशियन द मैन फ्रॉम टोरंटो समझने लगते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टेडी की मुलाकात होती है असली द मैन फ्रॉम टोरंटो से, जो कि टेडी को अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर ले जाता है। तो इस आगे कहानी में टेडी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2010 में रिलीज एक एक्शन हॉरर फैंटेसी फिल्म लीजन। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि एक होटल में बैठकर बड़े आराम से खाना खा रहे होते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिस वजह से उस होटल में बैठे सभी लोग एक एक करके बहुत ही खतरनाक राक्षस में तब्दील होने लगते हैं। और तब कहानी फोकस करती है एक आर्क एंजल पर, जो कि स्वर्ग से धरती पर आता है ताकि वो एक लड़की को बचा सके जिसके पेट के अंदर एक बच्चा होता है। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब भले फिल्म की रेटिंग थोड़ी कम है, पर यकीन मानो जब आप इस फिल्म को देखोगे तो हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। अब नंबर 3 पर आपको एक नहीं बल्कि 2 फिल्में देखने को मिलेगी, जहाँ पर सबसे पहले है 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म द वुल्वरीन, और सेकंड पर है 2017 में रिलीज हुई लोगन। अब अगर आप लोगों ने एक्स-मैन फिल्म सीरीज का एक भी पार्ट देखा है तब तो आप लोगन के बारे में जानते ही होंगे। अब ये दोनों फिल्में सेकंड और थर्ड पार्ट है द वुल्वरीन फिल्म सीरीज का। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इन दोनों में से किसी एक फिल्म को नहीं देखा या फिर दोबारा से इन फिल्मों को देखना चाहता था तो वो अभी से देख सकता है। अब ये एक सुपर हीरो फिल्म है तो जाहिर सी बात है फिल्म की कहानी के बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। तो अब इससे पहले कि ये दोनों फिल्में यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोनों फिल्मों को देख लेना। नंबर 2 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज कैसलवेनिया सीजन 1 एपिसोड 8। तो अब इस सीरीज का एपिसोड 8 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख लिए थे और इसके एपिसोड 8 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और एक बात, इसके एपिसोड 8 के साथ कैसलवेनिया सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने ये सीजन पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। नंबर 1 पर है 2020 में रिलीज हुए एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज द मैंडोलोरियन सीजन 2 एपिसोड 5। तो अब इस सीरीज का एपिसोड 5 भी यूट्यूब पर आ चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 4 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 5 का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।